एसबीएन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे लासा मासा क्या होता है और लासा और मासा निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग लासा और मासा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है लासा और मासा से संबंधित, उसको देख लेते हैं। यदि दो संख्याएं दी गई हैं जिसमें से एक संख्या को हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या मान लेते हैं। दो संख्या है, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा ये दो हम अगर निकाल लेते हैं तो हम देखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल और लासा मासा का गुणनफल समान होता है, बराबर होता है। तो जो हमारा सूत्र बना वो हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब प्रश्न जब पूछा जाता है तो यहां देखिए चार चीजें हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या लासा और मासा। इन चारों में से कोई तीन देकर चौथी चीज पूछा जाता है। जैसे दोनों संख्या दे दी जाएगी, लासा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा मासा बताइए, या दोनों संख्या और मासा दे दिया जाएगा, लासा बताइए। इस टाइप से सवाल आते हैं। तो यहां से हम अगर हमें दूसरी संख्या मान लिया, लासा मासा दिया है और पहली संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल पक्षांतर कर देंगे। पहली संख्या यहां गुणे थी, इधर आएगी तो बटे हो जाएगी। इसी तरह से अगर दो संख्याएं दी गई हैं और लासा दिया गया है तो मासा को यहां छोड़ेंगे, लासा को इधर भेज देंगे, यानी मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे लासा। अगर लासा दिया है तो मासा दिया है और लासा पूछा है तो उसके लिए जो हमारा सूत्र बनेगा तो मासा को हम यहां पहुंचा देंगे, तो ये कुल मिला के हमें एक सूत्र से तीन अन्य सूत्र व्युत्पन्न हुए। इन सूत्रों का प्रयोग इस चैप्टर के प्रश्नों में किया जाएगा। अब हम प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। प्रश्न है 2 गुणे 3 गुणे 5 कॉमा 2 गुणे 3 गुणे 7। कहा है ये दो संख्याएं हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 गुणे 3 गुणे 7 का लासा क्या होगा। इस टाइप से प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताया है, लासा निकालने के लिए और मासा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि वो क्या होता है बताया है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, तो इनको हम पहले लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 2 गुणे 3 गुणे 7। और मैंने बताया था कि लासा निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार और जो कॉमन नहीं है जो बच जाता है उनको भी एक बार हम उतार लेते हैं और सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, उसमें अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इस पर टिक कर देंगे, नहीं तो अगर गुणा करके दिया है तो गुणा करके देख लेंगे। 2 3 6 25 30 30 सबसे 200, यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें तीन जोड़ने पर जिसमें तीन जोड़ने पर जिसमें तीन जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21 25 27 21 25 27 तथा 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 35 से पूर्णतः विभाजित विभाजित हो जाए।
जो इसके पहले वाली क्लास हमारा किए हैं, जिसमें मैंने लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, ये बताया था, उसमें और कैसे निकाला जाता है उसमें बताए थे हमने। तो वहां पर इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां उसका उत्तर छिपा हुआ है। क्या कह रहा हुआ है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी लघुत्तम होता है, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसी को हम लासा कहते हैं। तो हमारी दी गई संख्या 21, 25, 27 और 35 है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वो हमारा लासा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर विभाजित तब करना है जब उसमें 3 जोड़ा जाए, यानी जो हमारा लासा आया है उसमें से 3 घटा देंगे। 3 घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो तब तक इन चारों संख्याओं से विभाजित नहीं होगी जब तक हम उसमें 3 जोड़ेंगे नहीं। यही हमें करना है। इसका हल जब हम करेंगे तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले हम इनका लासा निकालेंगे कोई भी विधि से। 3 विधियां हमने बताया, तीनों विधि में आप जो भी विधि आपको सुटेबल हो उससे लासा निकालेंगे। तो 2 से कोई संख्या इसमें नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 से शुरू करेंगे, 3 से 23, 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 9 27, 35 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 से अब फिर 3 से एक बार और डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 और 35, फिर 3 से कर देते हैं, फिर 5 से कर देते हैं, फिर 5 से कर देते हैं, फिर 7 से कर देते हैं। ये भाग विधि है, लासा निकालने की भाग विधि। और जिनसे आपने डिवाइड किया उन सबको इकट्ठा करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आएगा हमारा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 25 गुणे 7, 27 गुणे 25 गुणे 7, 4725, 4725 आया। ये हमारा इसका लासा निकल गया। अब ये जो संख्या हुआ है छोटी, ये सबसे छोटी वह संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो जाएगा। परंतु हमें कहा है कि जब तक हम 3 ना जोड़े तब तक विभाजित ना हो, तो हम इसमें से क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, दूसरा जो इसका स्टेप है उसमें क्या करेंगे, इसमें से 3 घटा देंगे। तो 5 में से 3 गया तो यानी वह संख्या हमारा 4722 होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जितने भी प्रकार के प्रश्न हम बता रहे हैं, ये सब नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4, 7, 10 तथा 12 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचे। देखिए सवाल है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा शेष बचे। तो छोटी संख्या बताना है यानी लासा। तो पहले हमें जो दी गई संख्या है इसके फर्स्ट में क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है उनका हम लासा निकाल लेंगे भाग विधि से या किसी भी विधि से, जो आपको सीधे बोलो। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ नीचे जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, तो हम सिंपल इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो मिलेगी 420। 2 दूनी 4 और 5 या 15, 15 चौक 60, 420, यानी इन संख्याओं का लासा 420 निकल गया। पहला स्टेप हो गया। अब हमको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो पहले स्टेप सेकंड हम देखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। 10,000। अब सोचिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए,
इन सबसे पहली छोटी संख्या 420 विभाजित हो जाती है। अब 420 के जितने भी गुणज हैं सब इससे विभाजित, इन चारों संख्याओं से विभाजित होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 10,000 में 420 से भाग दे देंगे। भाग देंगे 340 हमारा शेष हो गया। अब आप सोचिए कि 10,420 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अब 10,000 सबसे छोटी संख्या 5 अंक की। अब इससे बड़ी संख्या हमें सबसे छोटी निकालना है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 23 बार ले जाने पर 340 शेष बचा रहा है, अर्थात इससे बड़ी जो संख्या होगी वो 24 बार ले जाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या अर्थात कि जो स्टेप थर्ड है इसका ये है कि हम 420 का 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 बार ले जाएंगे। तो इसको 24 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 24 जीरो जीरो। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 10,080 प्राप्त हुई, अर्थात 10,080 सबसे छोटी 5 अंक की संख्या है जो इन चारों सब संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ये पहला हो गया। पहला जो हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो इससे भाग देने पर विभाजित हो जाएगी, तो हो गया। लेकिन हमें हमेशा शेष बचाना, 3 शेष बचे, यानी इसमें भाग देंगे और 3 शेष बच जाए। तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमेशा भाग देने पर, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, इसमें 3 जोड़ देंगे। और लास्ट स्टेप जो इसका स्टेप 4 है वो है 10,080 में हम 3 जोड़ देंगे तो 10,083 वह अभिष्ट संख्या है जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर सदैव 3 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 स्टेप में मैंने सवाल लगाया। जब आप सवालों को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा 48 मासा 4 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी हमने आपको कुछ देर पहले सूत्र बताया है कि दूसरी संख्या का सूत्र क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। लासा हमारा है 48, मासा हमारा 4 है और पहली संख्या दी गई है 12। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 12 के दिन 12, 12 चौक 48, 4 चौक 16, यही 16 हमारी वह दूसरी संख्या है जिसकी हमें आवश्यकता थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? सह अभाज्य संख्याएं, पहले ये जान लेते कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ऐसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही कॉमन हो, केवल एक ऐसी संख्या कॉमन हो उनके गुणनखंडों में, इसके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तो वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7, यहां दो संख्याएं हैं, 5 का गुणनखंड 1 और 5, 7 का गुणनखंड 1 और 7, इसके गुणनखंड में केवल एक ही कॉमन है। जैसे 5 या 9 या 7 9, तो 5 का गुणनखंड 1 और 5, 9 का गुणनखंड 1 3 और 9, यहां भी केवल एक ही कॉमन है। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याओं का मासा क्या होगा? तो कोई भी दो, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 और 9 हमने ले लिया, इनका मासा क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं 5 का गुणनखंड 1 और 5, 9 का गुणनखंड 1 3 और 9, तो जो कॉमन होता है वही मासा होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव ही एक होगा। सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा, अथवा दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? तो लगातार सम संख्याएं हमने एग्जांपल के रूप में 4 और 6 लिया है, और विषम संख्याएं लगातार 5 और 7 लिया है। 4 और 6 का मासा निकालेंगे हम। हमारा जो मासा आया वो क्या आ गया? 2। और 5 और 7 का मासा निकालेंगे।
अर्थात दो लगातार सम संख्याओं का मासा सदैव 2 आएगा और दो लगातार विषम संख्याओं का मासा सदैव 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, यदि दोनों का मासा 5 है तो लासा क्या होगा। तो हम सूत्र अभी पढ़े हैं जल्दी ही कि लासा निकालने के लिए जो सूत्र होता है, लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। अब यहां इस सवाल में दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। गुणनफल का मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त हुआ वही गुणनफल है। तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा के रूप में लिखा भी गया है, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल ही तो आएगा। अर्थात जो ये हमारा 225 है, ये पहली और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करके दे दिया गया, हमको गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको इस पूरे के स्थान पर लिख देना है 225 और मासा दिया है 5। अब हम 225 को 5 से भाग दे देंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा हो जाएगा लासा। अर्थात जो हमारा उत्तर आया हुआ गया 45, अर्थात दोनों संख्याओं का लासा 45 हो गया। इस प्रकार के प्रश्न जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं लासा और मासा से संबंधित। और भी प्रश्न है जो इससे भी थोड़ा अपर ग्रेड के हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इसका लाभ प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।